कश्मीर के विवाद के लिए कौन जिम्मेदार है, नेहरू या पटेल? भारत और पाकिस्तान के बीच हुए पहले युद्ध के वक्त अगस्त से अक्टूबर 1947 के बीच नेहरू और तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल के बीच कश्मीर मुद्दे पर मतभेद थे। अपनी किताब द इंडिया फैक्ट में राजेंद्र सिंह ने पाकिस्तानी कैबिनेट में मंत्री रहे अब्दुल्ला राह स्टेट और सरदार वल्लभ भाई पटेल के बीच की बात जिक्र किया। इसमें सरदार पटेल निष्ठा से कह रहे हैं कि जूनागढ़ और हैदराबाद की बात छोड़िए और कश्मीर बात की करिए। किताब में श्री सरदार शौकत हयात का भी जिक्र करते हैं, जो कि पाकिस्तानी संविधान सदस्य भी थे। वो तत्कालीन वायस लॉर्ड माउंटबेटन और पाकिस्तान के तत्कालीन पीएम लियाकत अली के बीच हुए बातचीत में मौजूद भी थे। उस मीटिंग में माउंटबेटन ने लियाकत अली को बताया कि सरदार पटेल ने कहा है कि अगर पाकिस्तान हैदराबाद से दावा छोड़ देता है तो अगर कश्मीर पर दावा छोड़ देगा। तब लियाकत अली ने कहा कि सरदार साहब, क्या आप पागल हो गए हैं? पंजाब से भी बड़े सूबे को क्या हम कुछ पहाड़ों के लिए छोड़ देंगे? अगर आज 72 साल बाद उसी कश्मीर के लिए भारत और पाकिस्तान के बीच जंग जैसी स्थिति बनी हुई है। तत्कालीन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और सरदार वल्लभ भाई पटेल के विश्वासपात्र बीपी मेनन कहते हैं कि तत्कालीन कश्मीर महाराजा हरि सिंह और लॉर्ड माउंटबेटन के बीच बैठक हुई, जिसमें माउंटबेटन ने कहा कि अगर कश्मीर पाकिस्तान के साथ जाना चाहेगा तो सरदार पटेल उसमें रोड़ा नहीं बनेंगे। तत्कालीन राजनीतिक सचिव वी शंकर ने भी इस बात का समर्थन किया। हालांकि नेहरू इस विचार से पसंद नहीं थे। उनका मानना था कि कश्मीर के विभाजन का अर्थ है कि द्वितीय राष्ट्र के सिद्धांत को स्वीकार करना। आज़ादी के वक्त पाकिस्तान का पक्ष था कि कश्मीर मुस्लिम स्टेट है, लेकिन कश्मीर नेशनलिस्ट और वैल्यूज कश्मीर को अलग राष्ट्र बनाना चाहते थे। सालों का अब्दुल्ला को लगता था रहा है कि अमेरिका और ब्रिटिश इस मुद्दे पर उनका साथ देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। नेहरू ने इस मुद्दे पर बात करने के लिए अब्दुल्ला से मुलाकात की, लेकिन इसी बीच 22 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान की कश्मीर पर हमला कर दिया। भारत ने पहले तो कश्मीर के राजा हरि सिंह को सहायता करने से मना कर दिया, लेकिन 5 दिनों बाद कश्मीर को मुक्त कराने के पटेल की सलाह पर राजी हो गए। बीच में ही माउंटबेटन ने हस्ताक्षर किए और सुनिश्चित किया कि कश्मीर का भाग्य फैसला जमानत संग्रह के जरिए हो। 28 अक्टूबर 1947 को नेहरू ने ऑल इंडिया रेडियो पर इस बात की घोषणा की। आज़ादी के 3 साल बाद 1950 के पटेल के निधन हो गया। 1951 में जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव हुए। बाद में 1957 से 1962 तक देश के विदेश मंत्री रहे। कृष्ण मेनन ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को बताया कि पाकिस्तान कश्मीर के लोगों को भावनाओं का सम्मान करने में असफल रहा है और चूंकि कश्मीरी चुनाव में हिस्सा ले रहे हैं और कश्मीर चुन रहे हैं, इसीलिए यूनेस का कोई अर्थ नहीं रहा। उन्होंने कहा कि किसी भी कीमत पर हम अपनी विरासत को नहीं बेच सकते, किसी भी कीमत पर हम भारत का विभाजन स्वीकार नहीं करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें।